जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्वामी क्लासेस फाजिल्का में स्वागत करता हूं। साथियों, आज की जो क्लास है हिंदी साहित्य के मिक्स MCQ से संबंधित 15वीं क्लास रहेगी। साथियों, यह जो क्लास है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जिन प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए सभी साथी वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी अभी तक पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित किस ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कारपूर्ण चरित्र का वर्णन 316 छप्य छंदों में रचित है? ए विकल्प में है भक्तमाल, बी विकल्प में है सार संग्रह, सी विकल्प में है राग कल्पद्रुम और डी विकल्प में है सुंदरी तिलक। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि भक्तमाल ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कारपूर्ण चरित्र का वर्णन 316 छप्य छंदों में रचित है। भक्तमाल ग्रंथ जो है नाबादास जी का माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्तमाल ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 1596 ईस्वी माना है। यह जो ग्रंथ है ब्रज भाषा में रचित है। इसमें रामानंद जी के 12 शिष्यों का वर्णन मिलता है। सार संग्रह जो ग्रंथ है यह प्रवीण कवि का माना जाता है। राग कल्पद्रुम यह ग्रंथ कृष्णानंद व्यासदेव जी का माना जाता है। और सुंदरी तिलक ग्रंथ जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का माना जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ग्रंथ किसका है? ए विकल्प में है डॉक्टर नगेंद्र जी, बी विकल्प में है कालिदास त्रिवेदी जी, सी विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और डी विकल्प में है कवि सरदार जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1979 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनका मूल नाम वैद्यनाथ द्विवेदी जी माना जाता है। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी जी, माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती जी और पत्नी का नाम भगवती देवी जी माना जाता है। इनके अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा है।
सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित किस ग्रंथ में 68 प्रकार के छंदों के साथ कुल 16,306 छंदों का प्रयोग हुआ है? ए विकल्प में है परमाल रासो, बी विकल्प में है पृथ्वीराज रासो, सी विकल्प में है हमीर रासो और डी विकल्प में है बिसलदेव रासो। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में 68 प्रकार के छंदों के साथ कुल 16,306 छंदों का प्रयोग किया गया है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ जो है चंद बरदाई जी का माना जाता है। सर्वप्रथम कर्नल टॉड जी ने इस ग्रंथ की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। इसमें वार्णिक और मात्रिक दोनों छंदों का प्रयोग हुआ है। यह ग्रंथ 69 समय में विभाजित है और यह ग्रंथ 2500 पृष्ठों का एक विशाल ग्रंथ है। परमाल रासो जगनिक की रचना मानी जाती है। हमीर रासो सारंगधर की रचना मानी जाती है और बिसलदेव रासो ग्रंथ के रचनाकार नरपति नहले जी माने जाते हैं। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राम रासो ग्रंथ किसका है? ए विकल्प में है माधवदास जी, बी विकल्प में है दयाल कवि जी, सी विकल्प में है नयामत खां जी और डी विकल्प में है दलपति विजय जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। राम रासो ग्रंथ माधवदास जी का माना जाता है। दयाल कवि जी का राणा रासो नामक ग्रंथ मिलता है। न्यामत खां जी का हमें कायम रासो नामक ग्रंथ मिलता है और दलपति विजय जी का हमें खुमान रासो नामक ग्रंथ मिलता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अब्दुर रहमान जी का है? ए विकल्प में है नेमी जिण दत्त रासो, बी विकल्प में है शत्रुसाल रासो, सी विकल्प में है संदेश रासक और डी विकल्प में है रतन रासो। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और नए साथियों को चैनल के साथ अवश्य जोड़ें ताकि वो भी हिंदी की तैयारी कर सके। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि अब्दुर रहमान जी का ग्रंथ है संदेश रासक। इसका प्रकाशन वर्ष 1143 ईस्वी माना जाता है। यह प्रथम प्रामाणिक रासो ग्रंथ माना जाता है। इसकी भाषा अवहट मानी जाती है। इसे आदिकाल का मेघदूत भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में विक्रमपुर की वियोगिनी का अपने पति के पास संदेश प्रेषित करने की ललित कथा वर्णित है। शत्रुसाल जो ग्रंथ है यह राव डूंगर रस्सी जी का माना जाता है।
नेमिजिन दत्त रासो जो ग्रंथ है यह पल्हण जी का माना जाता है और रतन रासो ग्रंथ कुंभकर्ण कवि जी का माना जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, यह कथन किसका है? ए विकल्प में हैं कबीर दास जी, बी विकल्प में हैं तुलसीदास जी, सी विकल्प में हैं नामदेव जी और डी विकल्प में हैं रैदास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा कथन है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन रैदास जी का माना जाता है। रैदास जी के बारे में अगर हम बात करें तो पृथ्वी सिंह जी के अनुसार इनका जन्म 1376 ईस्वी में बनारस के निकट हुआ माना जाता है और डॉक्टर वीपी शर्मा जी के अनुसार इनका जन्म 1388 ईस्वी में हुआ माना जाता है। रैदास जी को रविदास जी के नाम से भी जाना जाता है। इनके गुरु का नाम रामानंद जी माना जाता है और ये यानी कि रविदास जी मीराबाई जी के गुरु माने जाते हैं। रविदास जी जाति से चरमकार यानी कि हरिजन थे। संत रैदास जी हिंदी के प्रथम दलित कवि माने जाते हैं। इनके श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 40 पद संकलित है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ज्ञान समुद्र रचना किसकी है? ए विकल्प में हैं दादू दयाल जी, बी विकल्प में हैं रैदास जी, सी विकल्प में हैं हरिदास निरंजनी जी और डी विकल्प में हैं सुंदरदास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना सुंदरदास जी की मानी जाती है। सुंदरदास जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1596 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1689 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके पिता का नाम परमानंद खंडेलवाल जी माना जाता है। माता का नाम कमला खंडेलवाल जी और इनके गुरु का नाम दादू दयाल जी माना जाता है। सुंदरदास जी हास्य रस के प्रेमी और श्रृंगार रस के विरोधी कवि थे। ये संतों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कवि थे। राघव दास जी ने इन्हें दूसरा शंकराचार्य कहा था। इनकी अन्य प्रमुख रचना है सुंदर विलास। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। कृष्ण गीतावली रचना किसकी है? ए विकल्प में हैं सूरदास जी, बी विकल्प में हैं सुंदरदास जी, सी विकल्प में हैं ईश्वरदास जी और डी विकल्प में हैं तुलसीदास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यह रचना अक्सर परीक्षा में पूछी ही जाती है। सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना तुलसीदास
जी की मानी जाती है। इस रचना का प्रकाशन वर्ष 1571 ईस्वी माना जाता है। यह रचना कुल 61 छंद और ब्रज भाषा में रचित है। तुलसीदास जी ने इसकी रचना सूरदास जी से मिलने के बाद उनके अनुसरण के रूप में की थी। इसमें यानी कि कृष्ण गीतावली में सूरदास जी के पद भी मिलते हैं। इसमें कृष्ण का बाल चरित्र, गोपियाँ प्रेम और मथुरा गमन का चित्रण मिलता है। तुलसीदास जी ने इस रचना में भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, काव्य विवेक और काव्य प्रकाश रचनाएं किसकी हैं? ए विकल्प में हैं मतीराम जी, बी विकल्प में हैं केशवदास जी, सी विकल्प में हैं चिंतामणि जी और डी विकल्प में हैं भिखारी दास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं चिंतामणि जी की मानी जाती है। चिंतामणि जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1609 ईस्वी में हुआ माना जाता है। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी जी माना जाता है। इन्हें यानी कि चिंतामणि जी को मणिलाल और लालमणि आदि नामों से भी जाना जाता है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं कविकुल, कल्पतरु, छंद विचार, रस विलास, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित्र और कवित विचार। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सुजान सागर रचना किसकी है? ए विकल्प में है घनानंद जी, बी विकल्प में है भूषण जी, सी विकल्प में है पद्माकर जी और डी विकल्प में है देवकवि जी। सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना घनानंद जी की मानी जाती है। घनानंद जी के बारे में अगर हम बात करें तो ये रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनके गुरु का नाम वृंदावन देव जी माना जाता है। घनानंद जी निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित माने जाते हैं। घनानंद जी को रस का साक्षात अवतार, प्रेम का सच्चा कवि, साक्षात रसमूर्ति, प्रेम की यातना का कवि और लाक्षणिक मूर्तिमता आदि नामों से भी जाना जाता है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं सुजान हित प्रबंध, इश्कलता, विरह लीला, कोकसार, वियोगवेली, पदावली और यमुना यश। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जगत सच्चाई सार रचना किसकी है? ए विकल्प में है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, बी विकल्प में है श्रीधर पाठक जी, सी विकल्प में है उदय शंकर भट्ट जी और डी विकल्प में है बालकृष्ण भट्ट जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना श्रीधर पाठक जी की मानी जाती है। श्रीधर
पाठक जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1859 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1928 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके पिता का नाम पंडित लीलाधर जी माना जाता है। श्रीधर पाठक जी ने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों भाषाओं में रचना लिखी है। ये हिंदी प्रेमियों में प्रकृति के उपासक कवि माने जाते हैं। श्रीधर पाठक जी को शुक्ल जी ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं मनोविनोद, धन विजय, गुणवंत हेमंत, जॉर्ज वंदना, वनाष्टक, भारत गीत, भारत प्रशंसा और सांध्य अटन। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, काव्य मंजूषा रचना किसकी है? ए विकल्प में हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, बी विकल्प में हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, सी विकल्प में हैं दिनकर जी और डी विकल्प में हैं सुमित्रानंदन पंत जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। काव्य मंजूषा रचना किसकी है? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की मानी जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1864 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1938 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इन्हें आत्माराम, रसगरंजन, कल्लू अलहत, नियम नारायण शर्मा, सुकवि किनकर और भुजंग भूषण भट्टाचार्य आदि नामों से भी जाना जाता है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं कविता कलाप, संपत्ति शास्त्र, नागरी, देवी स्तुति शतक, अबला विलाप और सर्गो नरक ठिकाना नहीं। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, गंगा अवतरण रचना किसकी है? ए विकल्प में हैं प्रेमघन जी, बी विकल्प में हैं पदम सिंह शर्मा जी, सी विकल्प में हैं वियोगी हरि जी और डी विकल्प में हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की मानी जाती है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1866 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1932 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम दास जी माना जाता है और माता का नाम माया देवी जी, गुरु का नाम नवनीत लाल चतुर्वेदी जी माना जाता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी जकी उपनाम से उर्दू में लिखते थे। इन्होंने खड़ी बोली के समर्थकों को हट्ठी और मूर्ख कहा। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं हिडोला, हरिश्चंद्र, कलकासी, उद्धव शतक, सिंगार लहरी, विष्णु लहरी और गंगा लहरी। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, रंगों के मोह रचना किसकी है? ए विकल्प में है हरिओत जी, बी विकल्प में है अगे जी, सी विकल्प में है
भगवती चरण वर्मा जी और डी विकल्प में हैं मोहन राकेश जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? रंगों के मोह रचना किसकी है? क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना भगवती चरण वर्मा जी की मानी जाती है। भगवती चरण वर्मा जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1903 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1981 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके पिता का नाम देवी चरण जी माना जाता है। ये भावात्मकता के कवि माने जाते हैं। विशंबरनाथ शर्मा जी ने इन्हें नेतिवादी कवि कहा। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं मधुकर्ण, चित्रलेखा, प्रेम संगीत, मानव, एक दिन और भूले बिसरे चित्र। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मौर्य विजय रचना किसकी है? ए विकल्प में है नागार्जुन जी, बी विकल्प में है यशपाल जी, सी विकल्प में है सियाराम शरण गुप्त जी और डी विकल्प में है अंबिका दत्त व्यास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना सियाराम शरण गुप्त जी की मानी जाती है। सियाराम शरण गुप्त जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1895 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1963 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके पिता का नाम रामचरण कनकने जी माना जाता है। इनको हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है। मौर्य विजय रचना में सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के द्वंद्व को राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत करके प्रस्तुत किया गया है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं अनाथ, ध्रुवादल, विषाद, आत्मोत्सर्ग, पाथ्य, मरणमयी, बापू और नकुल। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सागर मुद्रा रचना किसकी है? ए विकल्प में है पांड्य बेचन शर्मा उग्र जी, बी विकल्प में है सोहनलाल द्विवेदी जी, सी विकल्प में है राधा चरण गोस्वामी जी और डी विकल्प में है अज्ञे जी। उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना अज्ञे जी की मानी जाती है। अज्ञे जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके पिता का नाम श्री हीरानंद जी, माता का नाम व्यंती देवी जी और पत्नी का नाम कपिला वात्स्यायन जी माना जाता है। इन्होंने यानी कि अज्ञे जी ने तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं भगनदूत, चिंता, इतलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा एहरी, अरियो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, असाध्य वीणा और नदी के द्वीप।
सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, लाल पंजा उपन्यास किसका है? ए विकल्प में हैं दुर्गा प्रसाद खत्री जी, बी विकल्प में हैं गोपाल राम गहमरी जी, सी विकल्प में हैं निर्मल वर्मा जी और डी विकल्प में हैं उदय प्रकाश जी। सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह उपन्यास दुर्गा प्रसाद खत्री जी का माना जाता है। दुर्गा प्रसाद खत्री जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1895 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके पिता का नाम देवकी नंदन खत्री जी माना जाता है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास है रक्तमंडल, मृत्यु किरण, सफ़ेद शैतान, अद्भुत भूत, प्रतिशोध और कलंक काली माँ। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रेमचंद जी के किस उपन्यास को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा जाता है? ए विकल्प में है कायाकल्प, बी विकल्प में है रंगभूमि, सी विकल्प में है वरदान और डी विकल्प में है निर्मला। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। यह चारों ही उपन्यास प्रेमचंद जी के माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि रंगभूमि उपन्यास को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा जाता है। अगर हम रंगभूमि उपन्यास के बारे में बात करें तो यह उपन्यास पहले चुगाने हस्ती के नाम से उर्दू में लिखा गया था। इसमें शासक व अधिकारी वर्ग के अत्याचारों का चित्रण किया गया है। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने इस उपन्यास को गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा है। इसका नायक एक अंधा सूरदास नामक व्यक्ति है जो उद्योगपति जान सेवक के प्रति संघर्ष करता है और अंत में क्लार्क की गोली से शहीद हो जाता है। इसमें मुख्य कथा के साथ साथ विनय और सोफिया की गौण कथा भी चलती है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बुद्धू का कांटा कहानी किसकी है? ए विकल्प में है मैथिली शरण गुप्त जी, बी विकल्प में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, सी विकल्प में है जयशंकर प्रसाद जी और डी विकल्प में है गंगा प्रसाद श्रीवास्तव जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की मानी जाती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1922 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके पिता का नाम शिवराम शास्त्री जी, माता का नाम लक्ष्मी देवी जी माना जाता है। बुद्धू का कांटा कहानी का प्रकाशन वर्ष जो है 1914 ईस्वी माना
जाता है। इस कहानी में हज यात्रा का वर्णन मिलता है। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का वर्णन भी किया गया है। इस कहानी का नायक रघुनाथ और नायिका भागवंती जी मानी जाती है। इनकी अन्य प्रमुख कहानियां हैं सुखमय जीवन और उसने कहा था। सभी साथी याद कर लेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रजकर्ण और वीर गाथा कहानियाँ किसकी हैं? ए विकल्प में हैं चतुरसेन शास्त्री जी, बी विकल्प में हैं वृंदावन लाल वर्मा जी, सी विकल्प में हैं अमरकांत जी और डी विकल्प में हैं विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? रजकर्ण और वीर गाथा कहानियाँ किसकी हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों कहानियाँ चतुरसेन शास्त्री जी की मानी जाती है। चतुरसेन शास्त्री जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1891 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1960 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके पिता का नाम केवल राम ठाकुर जी और माता का नाम नन्ही देवी जी माना जाता है। इनकी अन्य प्रमुख कहानियां हैं गृह लक्ष्मी, अक्षत, मेघनाथ, सीताराम, सिंहगढ़ विजय, आदर्श बालक, कैदी, भिक्षुराज और हल्दी घाटी। सभी साथी याद कर लेंगे। प्रिय साथियों, ये थे आज के बेहतरीन टॉप 20 क्वेश्चन और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी अभी तक पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो मिलते हैं कल रात 8 बजे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।